हमारे लखनऊ के एडीसीपी ईस्ट एसएम काबडी जी हैं, इनसे ही बात करेंगे। अभी लगातार ये 6 दिसंबर भी बीता है और इनके 1 साल भी पूरे हुए हैं लखनऊ में। सर, किस तरह से आप 6 दिसंबर को देखते थे और 1 साल आपके लखनऊ में पूरे हुए हैं, क्या चुनौतियां रहीं, क्या कुछ ऐसे घटनाएं सामने आई जिनका आप लोगों ने बड़ा खुलासा किया? जी हाँ, मुझे लगभग 1 साल यहाँ पर एज एडिशनल डीसीपी ईस्ट के पद पर रहते हुए मुझे 1 साल लगभग पूरा हुआ। कई सारी चुनौतियाँ थी। ज़्यादातर समय तो आपने देखा है, जैसे सभी लोग जानते हैं, कोविड यहाँ पर एक मेजर त्रासदी लेकर के आया। यहाँ पे जितने भी ईस्ट जोन में कुछ बड़े हॉस्पिटल्स भी पड़ते हैं, तो उनको देखना और उनको मैनेज करना। वहाँ पर बहुत सारे मरीज़, ज़्यादातर जो सरकारी अस्पताल है जैसे लोहिया हो गया, पीजीआई हो गया, यहाँ पर क्राइसिस मैनेजमेंट एक मेजर टास्क था कोविड के समय। तो वो उस चीज़ को मैनेज करना वो एक मेजर चैलेंज था। उसके बाद यहाँ पर जब मैंने ज्वाइन किया था उसके कुछ समय बाद यहाँ पर एक मेजर बड़ा एक हत्याकांड हुआ था, अजीत सिंह हत्याकांड। उसका अनावरण करना और उसमें जो जितने भी उसमें अपराधी थे उन सबको पकड़ना और फिर उनको जेल भेजना, वो एक मेजर चैलेंजिंग टास्क रहा, क्योंकि वो एक सेंसेशनल घटना थी वो। सर, ये बताइए, अभी बाबरी विध्वंस कांड 6 दिसंबर को हुआ था, किस तरह से आपकी पुलिस अलर्ट थी? क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है आपका, चेन्नई से लेकर आशियाना है, पीजीआई है, कैंट है, तमाम बड़े क्षेत्र हैं। तो किस तरह से जनता में एक संदेश दिया गया था कि जो बीत गई सो बात गई, 6 दिसंबर मात्र एक तारीख थी? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर कोई उस तरह की स्पेसिफिक कोई इनपुट नहीं थे कि कोई उस संदर्भ में कोई संवेदनशीलता हो, बट फिर भी हम लोग अपने स्तर पर हम लोग अलर्ट थे कि किसी भी तरह की सिचुएशन होती तो उसको टैकल करने के लिए हमारे जो थाने लेवल पर जो फोर्सेस थी वो ऑलरेडी अलर्ट थी। और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे पहले से ही हम लोगों की क्योंकि बातचीत चली रही थी, तो ऐसी कोई संवेदनशीलता ऐसा नहीं थी। और थैंकफुली वो सारी चीज़ें बड़ी स्मूथली निकल गई। तो सर, एक बड़ा सवाल था, सुना आपके ही थाना क्षेत्र में पड़ती है साइंस सिटी, करोड़ों का घोटाला है, सैकड़ों केसेस हैं आपके ही थाने में। अभी पिछले साल की बात है, धर्मेंद्र कुमार राय, अतर कुमार राय के खिलाफ 2,84 करोड़ की ठगी का एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। लगभग साल भर से ऊपर ही हो चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और माना ये भी जा रहा है कि इन लोगों का साइंस सिटी में भी काफ़ी हाथ था। आसिफ नसीम की गिरफ्तारी हुई, राशिद नसीम की कब तक गिरफ्तारी होगी? जो बचे हुए केसेस हैं उन पर कब आपकी पुलिस खुलासा करेगी? जी हाँ, शाइन सिटी एक यहाँ पर एक बड़ा फ्रॉड का नाम बन गया था और इसमें काफ़ी सक्रियता दिखाते हुए पुलिस की तरफ से भी इसमें कार्रवाई हुई। कई लोग इसमें जो लोग थे गिरफ्तार हुए। मास्टरमाइंड, जैसा कि अभी आपने कहा, आसिफ नसीम, उसको भी कमिश्नरेट पुलिस ने ही गिरफ्तार किया अल्टीमेटली। और फिर क्योंकि ये एक तरह से ये इंटर डिस्ट्रिक्ट इनका ऑपरेशंस था और ये इसकी विवेचना जो थी वो ऑलरेडी कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इन्वॉल्व थे, अलग अलग ज़िलों में और अलग अलग प्रदेशों में मुकदमे इनके विरुद्ध लिखे गए। इसलिए सारी की सारी जो विवेचनाएँ हैं वो EOW वो ट्रांसफ़र हो गई हैं। और बट फिर भी हम लोगों को जो भी अरेस्टिंग हो रही है उसमें उसका प्रयास किया जाता है कि यदि कोई मुलजिम उसमें वांछित है तो उसकी अरेस्टिंग किया जाए। हाल फिलहाल में कई सारी अरेस्टिंग्स हुई हैं इस तरह के, केवल शाइन सिटी ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे हेलोराइड हो गई, हारसन्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो जिनके खिलाफ कई सारे मुकदमे लिखे गए और अल्टीमेटली इसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई, मुलजिम जेल भी गए। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं उसमें हम लोग गैंगस्टर लगाने के बाद उसमें हम लोग 14(1) की भी कार्रवाई करेंगे, जिससे जो भी इन्होंने अनैतिक तरीके से, जो भी इन्होंने इलीगल तरीके से जो भी धन उपार्जन किया है, वो सारी की सारी उससे संपत्ति जो अर्जित किया वो सारी हम लोग खुद कर सकें। तो हम लोग का उसके ऊपर भी हम लोग का फोकस है। सर, क्या लगता है कि राशिद नसीम की गिरफ्तारी कब तक संभव है? क्योंकि बहुत बड़ा नाम बन चुका है, बहुत बड़ा ठग है। हालांकि मुझे लगता है, जहाँ तक सभी को लगता होगा, कि भारत में अगर ठगी के नाम में जोड़ा जाए तो उसका नाम भी कहीं ना कहीं टॉप 10 की लिस्ट में आएगा। तो क्या लगता है कि सर आपकी पुलिस और तमाम जगह की जो
फोर्सेस हैं, यूडब्ल्यू तक लगा है। क्या लगता है कि सर कब तक गिरफ्तारी संभव है? देखिए, कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन दे पाना तो संभव नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी अरेस्टिंग होगी। इसी तरह से आसिफ नसीम भी था, बहुत लंबे समय से वांछित चल रहा था, और ऑलमोस्ट जितने मुकदमे राशिद के ऊपर हैं उतने ही आसिफ के ऊपर भी हैं, और दोनों भाई इस पूरे चीज़ों के मास्टरमाइंड थे। तो जिस तरह से आसिफ पुलिस की गिरफ्त में आया, बहुत जल्दी मुझे विश्वास है, और हम लोग लगे भी हुए हैं कई सारे जो भी टेक्नोलॉजिकल माध्यम से हम लोग इसको ट्रेस कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही इसकी भी अरेस्टिंग संभव होगी। सर तानिया डेवलपर्स का भी नाम आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, धर्मेंद्र कुमार राय भी चलाते हैं इसको, और इसके सहयोगी अतर कुमार राय हैं, उनके खिलाफ भी करोड़ों रुपए की ठगी के मामले, लेकिन ये दोनों अब तक फरार हैं। क्या लगता है कि सर क्या आपकी पुलिस इसमें सर थोड़ा सा लापरवाही बरत रही, या फिर ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं? नहीं, देखिए, लापरवाही बरतने जैसी बात नहीं है। बात ये है कि जब इस तरह इस बड़े लेवल पर जब कोई अपराध करता है, और उसके बाद इस तरह से जो उसको जो पैसा मिलता है, फिर उसके छुपने के एवेन्यूज़ बहुत बढ़ जाते हैं, और फिर उसको खोज पाना वो एक चैलेंजिंग टास्क होता है। जैसा कि हाल फिलहाल में आपने, क्योंकि बिकॉज ये लोग छोटे मोटे ठग नहीं हैं, ये लोग बड़े अपराधी हैं। बड़े अपराधी इन द सेंस कि ये प्रॉपर्टी ऑफेंसेस करते हैं बड़े पैमाने पर। तो इनके पास ऐसा नहीं कि इनके पास पैसों की कमी है, कि छुपने की इनके पास कमी हो। इनको आश्रय देने वाले, इनको शरण देने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। बट ये कि हम लोग लगातार प्रयास हम लोग रहता है, इट्स लाइक ए कैट एंड माउस गेम। कभी शय मात का खेल होता है, कभी हमें विफलता मिलती है, कभी उन्हें सफलता मिलती है, और वैसे वर्षा होता है, कभी हमें सफलता मिलती है और वो पकड़े जाते हैं। तो लगातार ये कैट एंड माउस का गेम चलता रहता है अपराधी और पुलिस के बीच, लेकिन अल्टीमेटली जीतती हमेशा पुलिस ही है। सर ये था, सर आपका क्षेत्र आशियाना भी पड़ता है, लगातार वहाँ पे देखा जा रहा है कि टप्पेबाजी की घटनाएं बहुत होती हैं। पुलिस की वर्दी में लोग आते हैं और लोगों को एक बरगला के उनके कभी गहने ले जाते, कभी पैसे ले जाते हैं, तो लगातार आरोप असली पुलिस पर है। तो सर इन सब पे लगाम कैसे लगेगी? जी हाँ, टप्पेबाजी की घटनाएं इधर हाल फिलहाल में जो हुई हैं, उसमें एक बहुत अच्छा खुलासा हुआ अभी थाना अमीनाबाद से, आपने देखा होगा। उसमें अन्य स्टेट्स के लोग भी उसमें शामिल थे। अब क्योंकि देखिए, ये लखनऊ धीरे धीरे कॉस्मोपॉलिटन हब बनता जा रहा है, इसमें तमाम और स्टेट से भी लोग आते हैं और यहाँ पर अपना व्यवसाय करते हैं, और उसी में जो अनस्क्रूपलस जो एलिमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे इस तरीके के अपराध को अंजाम देते हैं। अमीनाबाद में पकड़े गए आशियाना में भी उन्हीं लोगों ने एक टप्पेबाजी किया था, उसका भी खुलासा हुआ। अभी गोमती नगर में आज ही एक टप्पेबाज पकड़ा गया जो नौकरी के नाम पर लोगों से जो है वो धोखाधड़ी करता था, और प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों से धोखेबाजी करता था, वो पकड़ा गया। तो जैसा मैंने कहा कि लगातार काम हो रहा है, बट ये है कि इसमें और ज़्यादा तीव्रता है। हम लोग भी इस प्रयास में है कि जो घटनाएं अभी नहीं खुल पाई हैं टप्पेबाजी की, उनके ऊपर भी जल्द से जल्द काम हो, ताकि जो एक आम नागरिक है उसको राहत मिले। सर आखिरी सवाल मेरा ये था, सवाल क्या कहिए, इसको आग्रह कहिए। सर तमाम यूथ हैं, कुछ सही राह पे बढ़ रहे हैं, कुछ गलत राह पे बढ़ रहे हैं, तो सर एक हमारे चैनल के माध्यम से एक संदेश दे दीजिए उनको, क्राइम टीवी के माध्यम से, कि वो भी आप ही के राह पर चले, IAS IPS बने, देश सेवा में लगे। यह क्राइम टीवी के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी इस देश का युवा है, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर एक 70% आबादी जो वो 30 साल से कम है, तो एक मेजर सेक्शन आपका पॉपुलेशन का वो अभी यूथ स्टेज में है, तो उसको सही से वो जो एनर्जी है यूथ की वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको सही अपब्रिंगिंग हो। पेरेंट्स की पहले जिम्मेदारी है कि उनकी अपब्रिंगिंग सही हो, टीचर्स की जिम्मेदारी है उनको सही एजुकेशन वैल्यूज़ उनके अंदर इम्पार्ट करें। इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनका एक मेजर रोल है। और बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि जो अपने अंदर सहनशीलता लाएं, सहनशीलता का भाव लाएं, और कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसको मान लीजिए जो वैल्यूज़ हैं उसको अपने साथ रखें, उसको ना छोड़ें, और हमेशा लगातार अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करें। जो उनका जो एम है, हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि उस गोल की प्राप्ति कैसे हो, और लाइफ एमलेस ना हो। लाइफ जो है वो लाइफ का एक मिशन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, और पूरी आप हमेशा कंटिन्यूअस जो है वो परस्यूट होनी चाहिए कि वो गोल आप कैसे
अचीव कर सकें। तो मेरे ख्याल से जब ये सारी चीज़ें अगर आपकी जीवन शैली में होंगी और अगर आप फोकस्ड रहेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। वो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी IAS IPS बने, वो जिस फील्ड में भी है, जो भी करना चाहता है उसमें वो उतरे, तन मन धन से उतरे और उसमें वो एक्सेल करे, ये ज़रूरी है। जिस भी फील्ड में आप उसमें एक्सेल कीजिए और उसमें अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ADCP ईस्ट SM आब्दी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो लखनऊ में तमाम जो ठग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, उनकी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और बड़ी बड़ी घटनाओं का जल्द खुलासा करेगी। कैमरामैन सनी के साथ सागर थापा, क्राइम TV, लखनऊ।